पति देव कह रहे कि आप मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, वो जो है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर सी है। कल्पना करिए कि आज के संसार की स्त्रियां होती तो क्या करती? तुम्हें ले आई नहवा में खाती, तुम्हें नैन बटक्का लो करता पूछ देती। लेकिन भाई नर्मदा जी है, कहा महाराज बात क्या है ये तो बताओ। कहा ये जो स्त्री इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर। अच्छा क्या सुंदर है उसमें ये बताइए मुझे। कोई जिसको आप कहिए कि बहुत सुंदर, क्या सुंदर है? केस सुंदर है, एक बाल भोजन में पड़ जाए तो भोजन छोड़ के उड़ जाते हो, कोई सुंदर है? चमड़ा सुंदर है, चमड़े को जरा खुरच दो वहां पे बैठा हो तो घिन आने लगेगी। वास्तव में सुंदर अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीला, और सुंदर भी नहीं, उनकी लीला मधुर है। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता गुणों में। हम भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके गुण सुंदर हैं। वो बंसी बजाते हैं इसलिए सुंदर नहीं है, वो मोर मुकुट लगाते हैं इसलिए सुंदर नहीं है। उनके गुण सुंदर हैं और जीवन भर वह केवल दूसरों के उपकार के लिए कर्म करते हैं, कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। रक्षा कर दिए किसी की सारे संसार की रक्षा की, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान के गुणों की हम पूजा करते हैं, ना कि रूप की पूजा करते हैं। परंतु हम सामान्य लोग हैं ना, कहते हैं कि भाई दुल्हन खोजने जाएंगे, बेटा के लिए बहू चाहिए, एकदम सुंदर गोरी चिट्टी सी चाहिए। अच्छा सबको गोरी चाहिए तो समर की कहां? एक बात बता दूं आपको, अगर कोई स्त्री गोरी है और उनका सद्गुण अच्छा है, उनका कर्म अच्छा है, तब तो सब ये सोचिए सोने पर सुहागा, समझ रहे? परंतु गुण बड़ा सुंदर है, कर्म स्वरूप बड़ा सुंदर है और गुण किसी काम का नहीं है, तो उनकी हालत वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ बड़े खुश हुए हमारे भाई साहब तो एक गाय खरीद लाए। आपको मैं बताऊं, हमारी माता जी के अंदर इच्छा थी गाय खरीदना है, गाय तो चाहे भाई साहब गए अपने से खरीद के लाए। इतनी सुंदर गाय थी, क्या बताऊं मैं आपको। उनकी सुंदरता के बारे में जितना कह दीजिए उतना कम है, परंतु दुख इस बात था कि कपे में वो दुहाती, एक कप से ज्यादा दूध नहीं होता। और माता जी जैसी बुद्धिमान की उससे भी करके आधा किलो घी जमा कर ली, वो अलग बात है। परंतु अंत में वो गाय कहाँ चली, क्या हो गया भगवान जाने। तो कोई कितना भी सुंदर हो, वृक्ष खूब सुंदर हो, उसमें फल नहीं लगे तो किस काम का? कोई कितना भी सुंदर, बहुत सुंदर हो और उसको रोटी बनाने के लिए बहुत सर में दर्द होने लगे तो बताओ उसकी सुंदरता लेके क्या करें? अब गया तो दीवार में चिपका दीजिए फेविकोल से लगा के और रोज कपूर बार की आरती करिए, ओम जय जगदीश हरि, यही काम है। तो भगवान कभी भी रूप के पीछे नहीं भागते, लेकिन ये अरुण है, पूरा शरीर बेकाब है, लेकिन फिर भी देखा। अच्छा देखने के बाद परिणाम यह होता है, जब नर्मदा जी को पता चला तो गई और उस नगर वधू की आगे घर के आगे झाड़ू लगा दिया, पानी का छिड़काव कर दिया। तो उस नगर वधू को आश्चर्य होता है कि कौन ऐसा कर रहा है। सेवकों से पूछा भाई किसी ने किया है क्या? कहा नहीं, किसी ने नहीं किया। एक दिन संयोग से थोड़ा पहले जग गए, देखने के लिए कर कौन रहा है। और नर्मदा जी की पतिव्रता भक्ति इतनी अच्छी थी कि पूरा नगर उनको जान गया, उनकी पतिव्रता भक्ति कर। तो जैसे ही नर्मदा जी झाड़ू लगाना शुरू की, उस नगर वधू ने देखा, दौड़ती हुई आई, नर्मदा जी के पांव पकड़ लिए, हे देवी क्षमा करे क्षमा करे क्षमा। पता नहीं पूर्व जन्म का कौन सा पाप था कि जिसके कारण आज मेरी यह दशा है कि अगर मैं पाप नहीं करूं तो भोजन न मिले, और अगर आज आप मेरी सेवा करोगे तो मैं कौन से रसातल में जाऊंगी कोई नहीं बता सकता। क्या करूंगी समझ में नहीं आता। आखिर क्या चाहिए आपको मुझसे? नर्मदा जी ने कहा कि भाई कहूंगी आपको विश्वास नहीं होगा, पता नहीं बात मानोगे कि नहीं।
नगर वधु ने कहा देवी आप कुछ भी कहो, आपके लिए कुछ भी अधेय नहीं। बोलो तो सही। अब सोचिए, कल्पना करिए, सिर्फ कथा नहीं है, कथा में डूब के देखिए। एक स्त्री दूसरे स्त्री से कह रही है कि भाई आप हमारे पति देव को इतनी पसंद है कि वह आपको एक रात्रि के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहते। नगर वधु और कहा कि महाराज मेरे पति के जो शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और गलित कुष्ठ हो गया, उनके पास कोई बैठ भी नहीं सकता, फिर भी वह आपको पत्नी के जैसा प्रेम करना चाहते हैं। अब बोलो करना क्या है? वह नगर वधु वह है जो जितने नगर के जो सबसे धनी व्यक्ति होते वो उनके पास आते। लेकिन नर्मदा जी की शक्ति ऐसी है, पतिव्रत धर्म की शक्ति ऐसी है। उस नगर वधु ने कहा देवी कोई बात नहीं है, आप लेके आओ। अब कहीं जाकर के बताया कि महाराज आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब आप जाइए। अरुण कह रहे जाऊं कैसे, मैं तो चल भी नहीं सकता। कहा ठीक है चलिए मैं पहुंचा देती हूँ। अब पीठ पे इनको जैसे आलू का बोरा लाते वैसे लिया और लेके चल। अच्छा पुरुष कितना भी बीमार हो फिर भी उसमें शक्ति तो होती है, लोहे का लोटा। अब कंधे पे उठा लिया और लेके चल रही है तो पैर बराबर से इनके नहीं पड़े। अच्छा अंधेरी रात है, आधी रात में जा रही है। अब जाते जाते उसी चौराहे पर, जिस चौराहे पर मांडव्य ऋषि को लटकाया गया है, उसी जगह पर अंधेरे में नहीं देखने के कारण इनका स्पर्श हो जाता है, इनके पति। तो पति तो पापी है और जैसे पापी का स्पर्श हुआ मांडव्य ऋषि चेतन अवस्था में और इतना दर्द महसूस हुआ कि अब प्राण निकलना ही चाहता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कौन सा ऐसा पापी है जिसके शरीर के स्पर्श मात्र से इस प्रकार की वेदना का अनुभव हो रहा है। मैं श्राप देता हूं कि सूर्य निकलते उसके प्राण का अंत हो जाएगा। जैसे कहा पति ने वहीं पे गिर पड़े। नर्मदा जी ने कहा अगर ऐसी बात है महाराज, इतना कह के वो प्राण त्याग दिए। नर्मदा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी श्राप देती हूँ, सूर्य अगर मेरे पास पतिव्रत शक्ति है तो आप कल प्रकट ही नहीं होंगे। सूर्य निकलेंगे तब ने मेरे पति के प्राण जाएंगे। पति कौन सी हालत में है जरा विचार करिए। फिर भी नर्मदा जी को इतना प्रेम है, कहती है नहीं महाराज सूर्य नहीं निकलेंगे, मेरे पति जैसे हैं वैसे मैं इनकी जीवन भर सेवा करूंगी। लेकिन ये आदर्श, ये आदर्श सारे देवताओं को आना पड़ा। देवी ये क्या कर रहे हैं? नर्मदा जी ने कहा महाराज सूर्य के प्रकट होने से अगर मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो मैं काहे को सूर्य को प्रकट होने। फिर सारे देवताओं ने मिलकर के अनुसुईया को बुलाया। माता आपकी वास्तविक शक्ति इतनी अधिक है कि जिस स्त्री को आपने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे दिया उसका उद्धार हो गया और यह आपकी बड़ी अच्छी शिष्या है, तो माता कृपा करें। अनुसुईया ने कहा कि देवी देखो ऐसा है, अगर एक के कष्ट उठाने से संसार का कल्याण होता है, एक को कष्ट उठा लेना चाहिए। क्यों? कहा अगर एक व्यक्ति संसार के कल्याण के लिए कष्ट उठाता है तो उसका कष्ट उसके लिए फूल के समान हो जाता है। कहा ठीक है माँ, जब आपने कह दिया तो सूर्य प्रकट हो। सूर्य प्रकट हुए, अरुण ने प्राण का त्याग कर दिया। देवताओं ने कहा चूंकि देवी आपने हमारे लिए सूर्य को प्रकट करवाया है इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं आपका पति स्वस्थ होगा, आरोग्यवान होगा और दीर्घ आयुष्मान होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। अंत में मांडव्य ऋषि जब धर्मराज के पास गए, उन्होंने कहा महाराज मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, अधर्म किया हो,
तो कौन से पाप के कारण मुझे ऐसे लोहे के सुच्चे पे बैठना पड़ा? कहा नहीं जानते हैं, आपको ध्यान नहीं है। बचपन में जब आप खेल रहे थे तो खेलते खेलते आपने बबूल के कांटे को एक चींटे के गूदे में प्रवेश करा दिया था। तो जब तक आपका पुण्य चल रहा था तब तक आप बचे हुए थे, और जब आपका पुण्य थोड़ा कम हो गया और पाप प्रभावी हो गया तो उसका दंड आपको मिल गया। कहा बताओ, 5 वर्ष की अवस्था तक परमात्मा वैसे ही बच्चों के अपराध को क्षमा कर देते, और आपने मुझे उसका भी दंड दे दिया जिसमें कोई बोध ही नहीं होता। तो मैं श्राप देता हूं, आपको धरती पर जाना पड़ेगा और 3 बार मनुष्य योनि में प्रकट होगा। एक बार आप राजा बनोगे, दूसरी बार आप दासी पुत्र बनोगे, और तीसरा जन्म आपका चांडाल का हो। तो धर्मराज ने 3 रूपों में जन्म लिया। राजा के रूप में महाराज युधिष्ठिर बने, दासी पुत्र के रूप में विदुर जी बने, और चांडाल के रूप में प्रवीर बने, जिन्होंने वाराणसी में हरिश्चंद्र को खरीदा था। तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयम मनोयम कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षज आत्मनो भवान भगवतो नित्यं सम्मत सानुग्रहस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मा आदिश भगवान व्रजन। वास्तव में मांडव्य जी की श्राप के कारण आपकी यह दशा है, लेकिन आप अपने अंदर बैठे परमात्मा को देखिए, महसूस करिए, तब आपको पता चलेगा आप कौन हो। विदुर जी ने कहा अब मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, जब परमात्मा हमारे अंदर ही है तो इस प्रकार से हमसे गलतियां क्यों होती है, अपराध क्यों होता है, हम भ्रम में क्यों पड़ते चले जा रहे हैं? मैत्रेय जी ने कहा ये भी भगवान की एक लीला है। भगवान जिसको अपने सबसे निकट बुलाते हैं उसकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। याद रखिए, अगर भगवान आपको ढेर सारा धन दे रहे हैं ना, तो ये सोच के खुश मत हो जाइएगा कि आपको आपके ऊपर भगवान की कृपा है ना। जैसे कोई बच्चा आपके पास दौड़ते हुए आ जा रहा है और उसका कपड़ा गंदा है, आप उसको उठाना नहीं चाहते हो तो क्या करते हो? उसको चॉकलेट के पैसे देते हो, जा बेटा चॉकलेट खा ले। अगर गोद में नहीं उठाना है, चॉकलेट के पैसे दे देंगे, मिठाइयाँ दे देंगे, कपड़े दे देंगे, खिलौने दे देंगे, खेलो। ऐसे ही भगवान जब किसी जीव को अपने पास गोदी में उठाना नहीं चाहते तो धन देते हैं, ले जाओ खूब खेलो। और जब बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, कहता प्रभु संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधि कर्म मोह गृहीतांगम मामोद्धर भवर्णवा। संसार से लड़ते 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 थक गया, अब कोई मेरा नहीं है, तो एक ही बात कहता है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगी। भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक स्वर से रामचंद्र भगवान की। जय। और इस प्रकार से भगवान लीला करने के उद्देश्य से संसार में बहुत सारे सृष्टि की रचना करते हैं। और इस क्रम में 3 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई। अभी कथा थोड़ी सी फास्ट से करूंगा ताकि आप सब उसको समझते चले जाएं, क्योंकि याद रखिए कल भगवान का प्रकट उत्सव मनाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके शब्दों में भगवान का कल जन्म होगा। समझ रहे? तो इसलिए आप मैं हमको कम दे रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा खिचड़ी बनाना पड़ेगा, मजबूरी हमारी है। चलिए ठीक है। तो कहा 3 प्रकार की सृष्टि है। पहली सृष्टि का नाम है सांकल्पिक सृष्टि। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मन से संसार की रचना करिए। तो उन्होंने मानस पुत्र से 10 पुत्रों की रचना की। शनकादि ऋषि आए, फिर उसके बाद नारद जी आए, धर्म आए, दक्ष जी आए, सबकी रचना करी। देखा विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद इन्होंने मैथुनी सृष्टि की रचना करवाई। अपने ही पुत्र मनु और शत्रुपा को एक दूसरे का जोड़ा बनाया और कहा कि आप विवाह करके संसार का विस्तार करो। तीसरी सृष्टि है जिसको सांकल्पिक सृष्टि कहते हैं, काश्यपी सृष्टि कहते हैं। मानसिक सृष्टि को सांकल्पिक सृष्टि कहते हैं। तो मानसिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि और काश्यपी सृष्टि। तो तीसरी सृष्टि की जो रचना हुई जिसको काश्यपी सृष्टि कहते हैं, महर्षि कश्यप की 13 पत्नी, उसमें से एक पत्नी का नाम है दिति और दूसरे का नाम है अदिति। दिति जी ने 2 बड़े ही वीर धुरंधर योद्धाओं को जन्म दिया, जो बिल्कुल राक्षस जैसे ही थे। स्वभाव पहले उनका राक्षस हुआ, फिर बाद में राक्षस हो भी गए। नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कहा किस प्रकार से ये दोनों आए यह बताइए। कहा दिति जी ने जिस समय, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा गलत हो जाए, है कि नहीं, मेरे घर में उत्तम संतान हो, ये सारी माता चाहती। सारी माताएं कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि माँ भाई प्रभु आप अपने ऐसा देही में तनयम कृष्णम त्वमाहम शरणम गतः, मुझे आप संतान दो तो अपने। और भोजन करना और सोने की तो बात ही छोड़ दी। गलती से ऐसे समय में ही माता दिति ने संतान की कामना करी। महर्षि कश्यप को नहीं चाहते हुए भी संतान देना पड़ा। जब संतान गर्भ में आ गया तो दिति माता को डर हो गया, कहीं मेरा संतान भगवान शिव नष्ट न कर दे। तो इसलिए कहा कि महाराज कुछ कृपा करिए। कश्यप जी ने कहा कृपा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, हाँ ये मैं बताऊंगा
कि चूंकि अनुचित समय पर आपने संतान की कामना की है, इसलिए आपके घर में राक्षस पैदा हो। अब माता नीति डर के कारण अपने गर्भ को 12 वर्ष तक अपने उदर में ही लेके रह गई। सोची बाहर आएंगे, संसार को कष्ट देंगे, रुलाएंगे। बच्चा कुछ अच्छा करता है ना तो माँ बाप की प्रशंसा होती है, और बच्चा कुछ बुरा करता है तब भी माँ बाप की ही बुराई होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो ऐसे प्रकार से जब 12 वर्ष तक अपने उदर में धारण करके रह गई तो देवताओं को बड़ी चिंता हो गई, माता जी बड़ा गलत हो रहा है, गर्भ बाहर करिए। कहा कैसे बाहर करो महाराज, ये जो आएंगे तो संसार को कष्ट देंगे। कहा अब जो होना है सो होने दीजिए, लेकिन कम से कम संतान को प्रकट करिए। तो जो दीदी माता ने संतान को प्रकट किया, विशाल काय शरीर, जुड़वा बच्चे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई और नहीं, भगवान के ही प्रिय पार्षद हैं, जो बैकुंठ में भगवान श्री हरि की पहरेदारी पर है। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र शनक आदि ऋषि होते हैं, भगवान का दर्शन करने गए और वहां पर उन्होंने मना कर दिया। तो शनक आदि ऋषि लोग श्राप दे दिया कि जिस भगवान से इतना प्रेम करते हो, उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना विरोध भाव हो जाएगा कि तुमको मारने के लिए भगवान को प्रकट हो। तो वहां से वैकुंठ से पतन हो गया और वही बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने में विचार किया कि आखिर कौन सा मैं ऐसा उपाय करो जिससे देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाए। तो अच्छा, धरती पर बहुत पुण्य होता है, जप होता है, तप होता है, दान होता है, और इसकी शक्ति से देवता मजबूत होते। तो अगर मैं यही गायब कर दूं तो कितना अच्छा रहे। अब धरती को लिया और लेकर के रसातल में जाने लगा। धरती पुकारने लगी, प्रभु त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और तब तक ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। छींक आई बहुत जोर से और उनके दाहिने नाक से अंगूठे के बराबर, इससे भी छोटा नाखून जो है इससे छोटा, एक वाराह शिशु, वाराह से समझते हैं, जंगली शुकर प्रकट होते हैं। और देखते देखते इतना विशाल काय हो गए। तो भगवान का जो पहला अवतार हुआ है संसार में, वह वाराह अवतार के रूप में हुआ है। प्रेम से बोले वाराह भगवान की जय। उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को फिर से अपने जगह पर स्थापित कर दिया। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से महर्षि कश्यप ने संसार की सृष्टि करी। इस सृष्टि कर्म में कई सारी चीजें हुई। वास्तव में स्वयंभू मनु और शत्रुपा का भी कम योगदान नहीं था। जो संसार के लोगों ने सृष्टि को करने का नियम बनाया वह मनु और शत्रुपा से ही बना। तो मनु और शत्रुपा से वास्तव में 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह जैगिसव्य मुनि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि और देवहूति के संयोग से भगवान का एक और अवतार हुआ, जिसे हम कपिल भगवान के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया कि जीव अपने जीवन में किस प्रकार से भक्ति को प्राप्त करके अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कपिल मुनि कहते हैं कि माता, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना
परिपश्यत अद्य उदासीनं प्रकृतं चाहतो जिशो। जीव का कर्तव्य क्या है? जो पहले पूछा था राजा परीक्षित ने, याद है क्या करना चाहिए जीव को? कहा ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो जाओ, पहले ज्ञान प्राप्त करो। भागवत कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ है। क्या है? ज्ञान यज्ञ है। इससे आपके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कैसा प्रकट होगा? चाहे आपके पास कितना भी धन हो, परंतु खानी 2 रोटी है, तीसरी रोटी खा नहीं पाओगे अगर भूख लगेगी। चाहे आपके पास 1000 कपड़े हो, परंतु पहनना 4 कपड़े ही है, और जब तक वो फटेंगे नहीं 5वें का नंबर, हाँ कोई जयललिता बन जाए तो बात अलग है। ऐसे ही मैंने बोल दिया, उसका किस्मत कैसा लीजिएगा, एक बात मैंने कहा। तीसरी चीज कहा, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जान जाओगे कि अगर नींद अच्छी है तो जहां चाहो वहीं सो जाओगे, खूब अच्छी नींद आएगी। विश्वास करिएगा, कभी कभी उन लोगों को मौका मिलता है इसी फर्श में खूब तान के सोते हैं, क्या जबरदस्त नींद आती है। और यह भी मैं आपको विश्वास दिला दूं कि उतनी अच्छी नींद आपको डल्लब के गद्दे पर नहीं आती, लेकिन हमको खूब अच्छी नींद आती है। कारण है, कई सारे कारण है, एक दो नहीं है। अगर नींद अच्छी है तो आप चाहे बिस्तर पर सोए और चाहे जमीन पर सोए, परंतु आपको नींद आएगी। अगर नींद नहीं आ रही है, मन शांत नहीं है, तो चाहे कितना भी संसाधन निकालो, लेकिन नींद आने वाली नहीं है। वृंदावन की कल से हम व्यवस्था करेंगे, जिसको जिसको नींद आएगी हम हाथ खड़ा करवाएंगे और चॉकलेट लेके आएंगे कि भाई एक चॉकलेट मुंह में रखते ही, और तब तक मुंह हिलाते रहिए जब तक नींद आती है। हाँ, मुंह भी नींद रहेगा और नींद भी कम आएगी। वृंदावन की। तो इस प्रकार से कहा कि अगर आप ज्ञान से युक्त होगे तो आपके मन में वैराग्य आएगा, फिर थोड़े से संसाधन भी आपको बहुत होंगे। आज जो हम लोग दुखी है उसका कारण यही है कि घर में सब कमाने वाले, हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो पेट में जो शिशु पल रहा है ना उसको भी काम पे लगा देते, जा कमा के लेके आ, कमा के लेके आ। पूछा जाता है क्यों भैया, क्यों चाहिए? कहा इसलिए क्योंकि खर्चे पूरे नहीं पड़ते। तो खर्चा बढ़ाया कौन? सब्जी खरीदने जाओगे तो सालों भर आलूए खाओगे, बाजार में जाओगे इतना मोल भाव करोगे पूछो मत। अगर कहीं गलती से 25 रुपये पाव सुन लिए, ना 18 रुपये दो। और जब सेंट खरीदने जाएंगे 2000 रुपये का, तो मजाल उसमें से 5 रुपया छुड़ा लीजिए। सब्जी खाएंगे 10 रुपये का और सेंट मारेंगे 2000 का, बताइए कौन से काम है? कपड़े एकदम बढ़िया विलासिता वाले चाहिए, जो शरीर ढके या न ढके दिखने जरूर से। तो इस प्रकार से हमने स्वयं अपनी